एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपके लिए एक छोटी सी काउंसलिंग जो लेके आई हूँ, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप के अंदर हैं, चाहे वो बॉस के साथ हैं, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, चाहे अपनी वाइफ के साथ हो, या फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो। आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर है और आपको लगता है कि सामने वाला आपकी केयर नहीं कर रहा है, सामने वाला आपकी परवाह नहीं कर रहा है, उसको इस रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप वन साइडेड रिलेशनशिप में अपनी ड्यूटीज़ भी पूरे कर रहे हैं, घर का भी ख्याल रख रहे हैं और उस व्यक्ति का भी ख्याल रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत एक समय के बाद आप बहुत स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रिलेशनशिप का सारा बर्डन जो है आपके ऊपर है और आप इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं तो दोनों को ही अपनी अपनी ड्यूटीज़ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होता है, लेकिन जब ये चीज़ किसी एक पे आ जाती है तो रिलेशनशिप अपने रास्ते से लड़खड़ा जाता है। और जो व्यक्ति सर्व कर रहा है इस समय, उसके पास स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ है उसको तो कोई मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। वो अपनी दुनिया में ही मस्त है, उसने अलग कुछ अपना माइंड सेट किया हुआ है, उसके माइंड सेट के अंदर अभी नहीं जाएंगे। बट वो लोग जो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, जो स्ट्रेस में हैं, उनके लिए सोचेंगे कि आपको पहले तो ये कि घर के अंदर हमें शुरुआत कहाँ से कई बार होती है, फॉल्ट फाइंड करने से। ठीक है, आप छोटी छोटी कमियां और गलतियां ढूंढते हैं। अक्सर लोग अपने आसपास क्या किसने गलत कर दिया, कैसे रख दिया, कैसे बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हर छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे आप ठीक नहीं करेंगे और आप उनको बार बार गलत ठहराएंगे, और ये करके आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हो या अपने आप को सुप्रीम शो करते हो और आपको अच्छा लगता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ बस उस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। तो ये हो सकता है, लेकिन ये जो जैसे तुम चाहते हो वैसी चीज़ें चलेंगी किसके साथ? वो सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकती है। हम उसको किसी दुनिया में XYZ लोगों के साथ नहीं किसी को कंपेल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम इसे फॉलो करो, राइट। इस वजह से शुरू हो जाती है तू मैं, और धीरे 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 वो व्यक्ति कटने लग जाता है आपसे कि हर वक्त वही सारी चीज़ें चलती हैं, चाहे वीकेंड है चाहे वीक डेज हैं, आप उन्हीं चीज़ों को रोज़ सुनते हो, साथ में रहते हो, और धीरे धीरे रिलेशनशिप सिंक होने लग जाता है। ये व्यक्ति अलग थलग रहने लग जाता है, आप अलग रहने लग जाते हैं। अब स्ट्रेस के हर समय स्ट्रेस लेते लेते परेशान रहते रहते, लोगों को कमांड करने की वजह से भी, उनको अपने हिसाब से चलाते रहने की वजह से, उनके अंदर गलतियां ढूंढते रहने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं लाइफ में, और आप बैठे बैठाए सरदर्दी ले लेते हो। आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम करता है। कैसे? जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हर वक्त रहोगे तो आपका जो, देखिए, हर समय अगर आप स्ट्रेस को रखेंगे तो आपका जो नॉर्मल केमिकल्स जो आपके लिए काम कर रहे थे वो तो सारे चेंज हो गए। कोर्टिसोल जैसी चीज़ें वहाँ हर वक्त रह रही हैं। इसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आपके सोचने समझने की, आपके डिसीजन लेने की पावर, आपकी हेल्थ, आपके लुक्स, सब पे इम्पैक्ट करता है। और एक समय ऐसा आता है जब रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार अब देखते हैं, अब अलग होने के लिए सोचते हैं कि अब तो सिर्फ एक डिवोर्स जैसा रास्ता दिख रहा है, अब अलग हो जाओ। ये कहना तो हम कह देते हैं, लेकिन उस वक्त हमें फिर से एक इनसिक्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, स्ट्रेस के साथ इनसिक्योरिटी आ जाती है। अब ये इनसिक्योरिटी कई तरीके की होती है। इस इनसिक्योरिटी को आप पहले समझेंगे कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड इनसिक्योरिटी आ रही है, या फिर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको अकेलापन लग रहा है। ये सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम सही तरह से काम करें। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट या फिर किसी मेंटोर को अपने लिए लेते हो और आप उनकी गाइडेंस में अपने आप को चाहते हो कि आपको प्रॉपर रास्ता मिले। देखो, हर सिचुएशन सबकी लाइफ में आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सही रास्ता और सही अप्रोच अगर हम करें तभी हमारे लिए काम करती है। अगर आप कुछ भी करोगे, यानी सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आप कुछ 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 बोल रहे हो और सामने वाला, आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है, लेकिन वो उनके कान दोनों बंद हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते आपको। तो ऐसे में बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी डिग्निटी से को और लो कर रहे हो।
और अपने एक स्टैंडर्ड को भी हम डोरमैट बनाते जा रहे हैं, किसी के पीछे 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 भागते रहने के लिए। तो ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप हमेशा हमेशा बैलेंस होना चाहिए, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों को ही इस तरह से काम करना है कि क्लैप हो, ठीक है। तो क्लैप हो के लिए दोनों हाथ का ऐसे करीब आना ज़रूरी। इसी तरीके से रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप ट्री को फ्लरिश रखने के लिए भी दोनों का काम करना ज़रूरी है। मगर स्ट्रेस में जब आप रहोगे तो यहाँ पे एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। वो बंदा तो अपनी लाइफ में कुछ जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो रिलेशनशिप को में वापस आने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो जहाँ है वहाँ है, इसलिए उसकी काउंसलिंग अभी नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहता कि मुझे प्लीज़ गाइड करो, मुझे भी इस रिलेशनशिप को वापस लश करना है, हरा भरा देखना है, खूबसूरत बनाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो और आप इनसिक्योरिटी में हो तो इनसिक्योर पहले चेक करना पड़ेगा किस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है आपको हेल्थ की हो रही है, फाइनेंस की हो रही है, इमोशनली हो रही है। तो सब कुछ इमोशन से ही ड्राइव होता है। और आपको देखना होगा कि आपके लिए लाइफ में क्या चीज़ें, कौन कौन से नए डोर ओपन हो सकते हैं। आपको अपनी स्किल्स को चेक करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। यह अलोन फीलिंग, फियर, घबराहट, स्ट्रेस, ये सब चीज़ किसी को खोने से नहीं होती है। हम अपने अस्तित्व को खो रहे होते हैं, इसलिए आपको उस व्यक्ति का दूर जाना आपको पेन देता है। आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से मैं इतना प्यार करती हूँ, एक्चुअली उस व्यक्ति से नहीं, आपका अपने आप से डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे आपकी जो रियल यू है, रियल सेल्फ है, वहाँ से आप डिस्टेंस हो गए हो। और वो दूरी आपको ये एक्सपीरियंस कराती है कि आप पूरी तरह से अब अकेलेपन में आ गए हैं, आप सफरिंग मोड में आ गए, आपके स्ट्रेस में आ गए हैं, या आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक आ रहा है। और हमें लगता है कि सब उसकी वजह से आ रहा है। उसका कोई जादू नहीं है। अगर प्यार भी आप कर रहे हो और आपके अंदर लव केमिकल्स आ रहे हैं तो वो उसकी वजह से नहीं आ रहे, वो एक सिर्फ ट्रिगर है आपकी लाइफ में। सारी केमिकल्स और सारे थॉट्स, सब कुछ जो हो रहा है बदलाव, वो यहाँ हो रहा है। वो सिर्फ आपके सामने जब आता है अपनी कुछ आइडेंटिटी को लेकर के, तो वो रिफ्लेक्ट होती है और उसकी वजह से आपके अंदर वो सारे काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा महसूस करना, किसी का प्यार महसूस करना, ठीक है। तो जब आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो, या लव को एंजॉय कर रहे हो, या फाइनेंस को एंजॉय कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ आपसे हो रही हैं, यहाँ से हो रही हैं। और जब आप अपनी लाइफ में पेन को फील करते हो, एग्रेशन को फील करते हैं, स्ट्रेस को फील करते हैं, अकेलेपन को फील करते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ से हो रहा है? वो सब भी यहाँ से ही हो रहा है, यहाँ से ही हो रहा है। उसके लिए भी हमें किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है। अगर कोई आपकी लाइफ में आपका हमसफ़र बन के चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपकी लाइफ में आपको कहता है कि नहीं मैं तो अकेला ही बहुत हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं तुम्हारी अपनी जर्नी में, तो इट्स ओके। अपने आप को इस तरह से हमें बना लेना है। फिर क्या वो इंसान आपकी लाइफ में जब आप जन्म लिए तब से था? पहले की लाइफ देखो अपनी कितनी सुंदर रही है, ठीक है। जब हम अकेले रहते हैं तो और भी ज़्यादा ग्रेसफुल रहते हैं, राइट। जब आप किसी के साथ आ जाते हैं तो आप ग्रेसफुल कई बार होते भी हैं, और कई बार अगर रिलेशनशिप सही नहीं चला तो नहीं भी होते, क्योंकि हम अपना सारा ग्रेस, लव, फाइनेंस सब कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। अपनी सब चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं हमारी दूसरों के अनुसार, कि अब रिश्ता नहीं अच्छा है तो मैं कैसे अच्छे से खा सकती हूँ, अब रिलेशनशिप नहीं है तो मैं कैसे हेल्दी रह सकती हूँ, अब रिलेशनशिप नहीं है तो मेरे पास पैसा कैसे हो सकता है, अब रिलेशनशिप नहीं है तो मैं इस दुनिया में अकेलापन महसूस करूँ, रिलेशनशिप नहीं है तो मेरे पास जॉब कैसे हो सकती। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट थे और आप अपने आप में आज भी कंप्लीट हैं। आप पूर्ण हैं अपने आप में, आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो बस ऐसे है कि जीवन का सफ़र है, अकेले मन नहीं लगता, बोर हो जाते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट में या ट्रेन में, मेट्रोस में आप जाते हो तो आपको लोग मिलते हैं थोड़े समय के लिए, फिर अपने अपने स्टेशंस पे उतर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन की जो जर्नी है वहाँ पे आपको आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चों के रूप में, आपके बॉस के रूप में, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप आपके बनते हैं, इसलिए ताकि आप अकेले बोर ना हो जाए। इसलिए कि भाई पूरे पृथ्वी पे अकेले तुम ही हो तो करोगे क्या? किसी भी काम को करने में दिल ही नहीं लगेगा।
कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर कान है तो कोई कुछ बोले और हम सुने, है ना। तो मैं कुछ बोलूं तो दूसरा कोई जवाब दे, उसको हम सुने, तो वो सब कुछ अच्छा सा चलता रहे। इसके लिए आपको लाइफ में लोग दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं है तो आपका जीवन अब खराब हो गया है, या फिर आप जीवन से हार गए, थक गए और संघर्ष बन गया है। सबसे पहली बात तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए कभी भी संघर्ष, कांटों की सेज, ये सब शब्द नहीं बोलने हैं। लाइफ इटसेल्फ इज अ कैनवस, कलर जो भरोगे वैसा ही सब कुछ दिखने वाला है। तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस को इसलिए नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें ये जो हम लेबलिंग करते जाते हैं कि मैं अकेले रह गई, मेरे साथ कोई नहीं, बच्चे तो चले गए, हस्बैंड के साथ बनी नहीं, वो भी चला गया और मैं अकेले रह गई। तो आप पहले ही भी अकेले थे, आप जन्म भी तो अकेले ही लिए हो ना। तो आपको इस अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद को कोसना नहीं, वहाँ कोई लेबल नहीं लगाना है। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जब आप अकेले होते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है खुद को एक्सप्लोर करने की। आजकल सुना है ना आपने, मी टाइम, जो आपको मिलता नहीं है मुश्किल से। तो ये यूनिवर्स आपको मी टाइम दिया है इसलिए क्योंकि आपके पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे तुम अपने आप पे समय देके उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर वो बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे पॉजिटिव ऐसी चीज़ें जिनको दुनिया एडमायर कर सकती है, जिनको आपको बाहर निकालना है, लोगों के साथ शेयर करना है। लेकिन आप अपने परिवार में इतना सबमिसिव हो गए या लोगों के साथ जीवन में इतना समय दूसरों के लिए निकाल दिया कि आपको खुद के लिए मौका नहीं मिला। और ऐसे में जब यूनिवर्स कहता है यार ये तो बंदा सुन ही नहीं रहा है, इसको इतना सारा कुछ दे के भेजे हैं लेकिन ये किसी भी चीज़ पे अपने लिए काम नहीं कर रहा है, हमेशा ये दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, दूसरों को प्रायोरिटी देता है, दूसरों के अच्छाई के बारे में सिर्फ सोचता रहता है और खुद के लिए समय नहीं है। तो आपकी सोल इससे डिस्ग्रेस होती जाती है। सबसे पहले समय आपको अपनी सोल के लिए, अपनी जर्नी के लिए निकालना है, क्योंकि आप हो अपनी जर्नी में जो आगे चल रहे हो। लेकिन अपनी जब आप टाइमलाइन पे आप गायब हो जाते हो, जब दूसरों की टाइमलाइन पे आप जंप करने लग जाते हो, तो ये एक प्रॉब्लम, एक रेड फ्लैग आ जाता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां आप फिर अकेलापन महसूस करते हो, क्योंकि आपकी जो हरकतें हो रही हैं, जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, वो सब रॉन्ग है। जब भी आप कुछ गलत करेंगे आपको गलत यानी खराब वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, जिन्हें हम स्ट्रेस वगैरह कहते हैं। जब स्ट्रेस वगैरह हो रही है इट मीन्स कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आपकी बॉडी सिम्टम दे रही है। जब आप अकेलापन फील कर रहे हो तो इट मीन्स हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा है। कोई जाता है तो जाने दो, वो उसकी मर्जी है। आप किसी को कैसे बांध के रख सकते हो? रिलेशनशिप है इसलिए तुम साथ रहो, इस चीज़ को हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते। सबसे पहला रिलेशनशिप हमारे साथ है, तो हमें सबसे पहले तो अपना साथ छोड़ दिया, आप दूसरों के लिए, दुनिया जहान के लिए सबसे पहले आपने अपना साथ छोड़ दिया। एक्चुअली ये घटनाएं उन्हीं लोगों के जीवन में ज़्यादा होती हैं जो लोग दूसरों को, अपने आसपास, अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा समय देते हैं, उनके बारे में पहले सोचते हैं, और इसी वजह से उनको यूनिवर्स ये ऐसा सिचुएशन में ले आके रोक देता है जहाँ पे उनको ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कहीं ना कहीं से कोई बताने वाला आ जाता है और उनको ये अंदर से फील होता है कि ओ गॉड, मैंने इतना समय इन लोगों पे दे दिया। तब ये रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ये, आज मेरी शादी को 14 साल हो गए, आज मेरी शादी को 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं है। और नहीं सोचा है की वजह से आपको वो टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा जब आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब यही टाइम है जब आपको अपने बारे में सोचना है। तो ये आंसू बहाने का समय नहीं है, दुख मनाने का समय नहीं है, ये सेलिब्रेशन टाइम है यार। म्यूजिक ऑन करो, स्विमिंग करो, कॉफी पियो, मस्त हो, शावर लो और सोचो कि यस दिस इज योर मी टाइम। जब तुम्हारे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सप्लोर करो और अपने लिए देखो कि वॉट आई वॉन्ट, अपने वॉन्ट के बारे में सोचो। दुनिया के लिए और बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बॉस के लिए, सबके लिए सोच लिया, अपने लिए नहीं सोचा। तो अब अपने लिए सोचो, क्योंकि अब आपके आसपास का एनवायरनमेंट, सोसाइटी और ये दुनिया
आपको देखने के लिए, आपके बेस्ट पे, आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आपको देखना चाहती है, आपसे जुड़ना चाहती है, आपसे कुछ सीखना चाहती है। तो आपको अपने अंदर एक्सप्लोर करनी है वो सारी चीज़ें। अपने स्किल पे समय दो, हेल्थ पे दो, अपनी लुक्स पे दो, चेंज करो अपने आप को। और देखो कि आप अकेले जब रहते थे तो कितने शान से रहते थे, शानदार दिखते थे। वैसे ही दिखना है, इतने खूबसूरत हो जाओ, इतने शानदार हो जाओ कि आसपास के लोग जो तुमसे दूर गए थे वो ऑटोमेटिक, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इतना इंडिपेंडेंट देख करके ऑटोमेटिक आपके तरफ आने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना, पूछ पूछ के एक एक काम करने लगते हो, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसे चल दे, ऐसे ये करना है कि नहीं करना है, तुम्हें ये दे दे, तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हो, डिस्क्रेस कर लेते हो। फैमिली आपको या लोग आपको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ और सेहत पे भी असर आता है। ऐसी ही सिचुएशन में कैंसर जैसी बीमारियां ज़्यादा आती हैं। जब आप इमोशनली ब्रेकडाउन होता है तो पैनिक अटैक, सोराइसिस या कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं। जब आप खुद को अकेला लेबल लगाते हो, अकेले हो नहीं आप, लेकिन आप लेबल कर लेते हो। कहाँ अकेले हो? वैसे तो देखिए तो हर कोई अपनी जर्नी में अकेला है। अगर अकेला नहीं होता तो दो लोग एक साथ मरते और दो लोग एक साथ जन्म भी लेते। लेकिन कभी आपने एविडेंस है कोई आपका कि दो लोग एक साथ मर रहे हैं, मतलब अर्थ का ये कल्चर है, और एक साथ जन्म ले रहे हैं? नहीं। तो जो ये एक बहुत ही कटु सत्य है जिसको हम कहीं पीछे भूल जाते हैं और हमेशा कहते हैं कि अरे मैं और वो तो साथ साथ है, जीना मरना तेरे साथ। तो ये सब जो बेकार की बातें हैं ना, ये जस्ट उस फ्रेम के अंदर, उस पल में सिर्फ अच्छी लगती है जब आपसे कोई कुछ कह सुन रहा है। ये फॉरएवर ट्रुथ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यही कि आप अकेले आए हैं और आपके पास यूनिवर्स ने इतना सब कुछ दिया है कि आप इंडिपेंडेंट ग्लो कर सकते हो, शाइन कर सकते हो, और दुनिया का हर इंसान आपके साथ हो सकता है। आपको अपनी सोल का साथ देना है। ये गलती करी थी ना, अपनी सोल को पीछे छोड़ दिया, लोगों के लिए आप आ गए। इसलिए अब सोल कह रही है ये मी टाइम है और मेरे से कनेक्ट करो, मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाओ। जब आप अपने आप के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको अच्छा लगता है अकेले बैठना, अकेले चाय पीना, रेस्टोरेंट जाना या मूवी देखना। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे अकेले कैसे जा सकते हैं मूवी देखने, अकेले कैसे चले जाएं, खाना कैसे खा लें। इट मीन्स उनका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उनको अकेले बैठना अपने आप से ही डर लगता है, अपने आप से ही भागते रहते हैं और दूसरों को ढूंढते रहते हैं कि कोई मेरे साथ आ जाए, कोई मेरे साथ बैठ जाए, कोई मेरे साथ मुझे घूमी टाटा कराने ले जाए, कोई शॉपिंग कराने ले जाए। नहीं, ये ठीक है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं और खुश हैं अपनी लाइफ में, इट्स ओके। लेकिन जो लोग परेशान हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कनेक्शन कहाँ बनना चाहिए? अपने आप के साथ। ठीक है, कनेक्शन कहाँ बनना चाहिए? अपनी सोल के साथ। जब ये कनेक्शन बन जाता है ना तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। और सेल्फ ग्रोथ, जितने भी टॉप पे लोग हैं या फिर जितनी भी ग्रोथ आपकी होती है, अकेले में ही पढ़ाई करी ना अपनी, जब भी स्टडी करी हो आपने क्या किसी भीड़ के साथ करी है? नहीं। जब जब तुम अकेले हो अपने बारे में सोचते हो, लेकिन बस तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर अकेला तुम्हें यूनिवर्स ने इस टाइम मौका दिया है तो क्यों दिया है। तुम अगर ब्लेम करोगे दूसरों को कि उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई, उसकी वजह से ऐसे, तो फिर आप नीचे की तरफ ही गिरते जाओगे। आपको इस फ्रेम को पॉजिटिव फ्रेम बनाना है और उस व्यक्ति को थैंक यू कहना है। एक्चुअली आपको उस व्यक्ति को थैंक यू कहना है। अगर वो आपको अकेला नहीं छोड़ता तो आप अपनी पहचान, अपनी नई आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते, अपनी नई आइडेंटिटी को कैसे देख पाते कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है, तुम कितने खूबसूरत हो। इसलिए उस व्यक्ति को हमें थैंक्स बोलना है। तो जब आप इस तरह से होते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं इस सिचुएशन में और मेरी कोई हेल्प करे, तो आप डेफिनेटली आप काउंसलिंग ले सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं और अपने सही तरीके से अपने रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारे रास्ते मिले भी होंगे। आपको हेल्पफुल हुई ये मेरी वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया है। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।